एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों के बीच एक घर था जहां रामू और उसकी पत्नी सुशीला अपने 3-4 बच्चों के साथ रहते थे। रामू पेशे से ट्रक ड्राइवर था। महीनों बाहर रहना, लंबा सफर, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। पर वही काम धीरे धीरे उसके शरीर ही नहीं, दिमाग को भी तोड़ने लगा। शुरू में रामू खुशमिजाज और मेहनती आदमी था। जहां जाता मुस्कुराकर बात करता। लगातार तनाव, रात रात भर गाड़ी चलाना, खाना समय पर नहीं मिलना और पैसों की चिंता, इन सब का असर रामू पर गहराता गया। कुछ साल बीतते ही उसका व्यवहार बदलने लगा। अनहोनी बातों की कल्पना करता, सड़क पर हुए हादसों को बार बार याद करके डर जाता। घर आने पर वह कई दिनों तक खामोश बैठा रहता, फिर अचानक तेज चीखने लगता। एक दिन डॉक्टर ने कहा, रामू मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है, उसे आराम, दवाइयां और परिवार का सुकून चाहिए। पर असल समस्या अब शुरू हुई थी। उसे लगता सुशीला उससे दूरी बना रही है, बच्चे उसके पास नहीं आते। कई बार वह बिना बात के घर में चीजें फेंक देता। एक दिन तो हद ही हो गई। सुशीला को धमकाते हुए सामने खड़ा हो गया। तू मुझे मारना चाहता है क्या? सुशीला डरते हुए बोली। रामू की आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ अजीब सा खालीपन और पागलपन भरी चमक। सुशीला जैसे तैसे बच्चों को लेकर अलग कमरे में छुप गई। वह रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी। कुछ दिन बाद फिर एक घटना हुई। इस बार रामू ने घर के बाहर पड़ी लाठी उठा ली और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। बच्चों के रोने, सुशीला के हाथ जोड़ने से भी उसका मन नहीं पिघला। सुशीला के मन में पहली बार यह डर आया, अगर आज बच गई तो कल शायद न बच पाऊं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब अलग रहना ही ठीक है। उसके लिए यह आसान नहीं था। शादी का बंधन, समाज की बातें, बच्चों का भविष्य, पर उससे भी बड़ी उसकी जान थी और उसके बच्चों की सुरक्षा। अगले ही हफ्ते वह गांव के किनारे एक छोटा सा कमरा लेकर बच्चों के साथ रहने लगी। गांव वालों ने कहा, औरत होकर पति को छोड़ दिया, बीमार है, बेचारा, सेवा करनी चाहिए थी। पर लोगों को क्या पता था कि सुशीला हर रात डर के साए में सोती थी, कि हर सुबह उसे डर रहता था कि कहीं बच्चे उनके पिता के गुस्से का शिकार न बन जाए। अलग रहने के बाद भी सुशीला ने रामू को पूरी तरह नहीं छोड़ा। वह हर हफ्ते उसके लिए खाना भेजती, उसके कपड़े धुलवाती, डॉक्टर को दिखवाती, दवाइयां दिलवाती। फर्क बस इतना था कि अब यह सब वह दूरी से करती थी। खुद को और बच्चों को सुरक्षित रखते हुए सुशीला मेहनत मजदूरी करके उनको स्कूल भेजती, कपड़ों की सिलाई करती, कभी मजदूरी तो कभी घरों में काम भी कर लेती। दवाइयों और देखभाल के कारण रामू का गुस्सा कुछ कम होने लगा, पागलपन के दौरे भी कम आए। अब वह शांत बैठा रहता, कभी कभी बच्चों को दूर से देख लेता, पास आने की हिम्मत नहीं करता, पर आंखों में एक अजीब सी चाह होती कि शायद सब फिर पहले जैसा हो जाए। लेकिन जख्मों का दर्द इतना आसान नहीं होता। एक दिन सुशीला बच्चों को लेकर रामू के पास गई। रामू ने कांपते हाथों से बेटी को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं समझा, सुशीला, मुझे माफ कर दो। सुशीला की आंखें नम थीं, पर वह मजबूत बन चुकी थी। उसने धीरे से कहा, रामू, तुम मेरे बच्चों के बाप हो, इसलिए तुम्हारी देखभाल होगी, पर हमारा रहना अब अलग ही ठीक है। कभी कभी हम मिलने आएंगे, तुम भी ठीक रहो। उस दिन पहली बार रामू ने समझदारी से सिर हिलाया। वक्त के साथ बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए। सुशीला ने जीवन में चाहे बहुत संघर्ष झेला हो, पर उसने अपने बच्चों को एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य दे दिया। और रामू, वह अपने इलाज, दवाइयों और बच्चों की मौजूदगी से कुछ हद तक ठीक हो गया। अब जब बच्चे मिलने आते, उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान उभर आती। सुशीला ने जीवन में एक कठिन फैसला लिया था, पर वही फैसला उसके बच्चों को बचा गया। कभी कभी टूटे रिश्ते भी मजबूती का आधार बन जाते हैं। बस हिम्मत चाहिए, और मां को जितनी हिम्मत चाहिए उतनी किसी और को नहीं मिलती।